क्या रफाल एक शानदार लड़ाकू विमान है जो चीन और पाकिस्तान से युद्ध के हालात में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा? द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस से जुड़े एक विश्लेषक मानते हैं कि कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूर तक देख सकता है और कितनी दूर तक मार कर सकता है। जाहिर है इस मामले में रफाल बहुत ही आधुनिक लड़ाकू विमान है। भारत ने इससे पहले 1997-98 में रूस से सुखोई खरीदा था। सुखोई के बाद रफाल खरीदा जा रहा था। 20-21 साल के बाद ये डील हो रही है तो जाहिर है इतने सालों में टेक्नोलॉजी बदली है। वो कहते हैं कि कोई फाइटर प्लेन कितनी ऊंचाई तक जाता है ये उसकी इंजन की ताकत पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से फाइटर प्लेन 40 से 50 हज़ार फीट की ऊंचाई तक जाते हैं, लेकिन हम ऊंचाई से किसी लड़ाकू विमान की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। फाइटर प्लेन की ताकत मापने की कसौटी हथियार और सेंसर क्षमता ही है। एशिया टाइम्स में रक्षा और विदेश नीति के विश्लेषक इमैनुअल स्कीमिया ने नेशनल इंटरेस्ट में लिखा है, परमाणु हथियारों से लैस रफाल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। कुछ भारतीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि रफाल की क्षमता पाकिस्तान की F-16 से भी ज्यादा है। तो क्या भारत पाकिस्तान से इस लड़ाकू विमान के जरिए युद्ध जीत सकता है? IDSA से जुड़े एक विशेषज्ञ का कहना है कि पाकिस्तान के पास जो फाइटर प्लेन है वो किसी से छुपे नहीं हैं। उनके पास J-17, F-16 और मिराज हैं। जाहिर है कि रफाल की तरह इनकी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, पर हमें ये समझना होगा कि अगर भारत के पास 36 रफाल हैं तो वो 36 जगह से ही लड़ाई कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान के पास इससे ज़्यादा फाइटर प्लेन होंगे तो वो ज़्यादा जगहों से लड़ाई करेगा। मतलब संख्या मायने रखती है। 1999 में करगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर इसलिए हावी हो रही थी क्योंकि भारत की मिसाइलों की पहुंच Su-30 और MiG-20 के साथ 30 किलोमीटर तक की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पहुंच 20 किलोमीटर तक ही थी, इसलिए हम आगे रहे। हालांकि 1999 से 2014 के बीच पाकिस्तान ने अपनी क्षमता को बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक कर लिया, जबकि भारत इसी दौरान अपनी पहुंच 60 किलोमीटर तक ही बढ़ा पाया। मतलब हम लोग अभी खतरे में हैं। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हम पर हमले करेंगे तो हम पलटवार नहीं कर पाएंगे। रफाल आने के बाद हमारी पहुंच 150 किलोमीटर तक हो जाएगी। रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी का कहना है कि रफाल से भारतीय एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है और 36 रफाल अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा स्क्वाड्रन में ही खप जाएंगे। वो कहते हैं कि 2 स्क्वाड्रन काफ़ी नहीं है। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन आवंटित हैं और अभी 32 ही हैं। जितने स्क्वाड्रन हैं उस हिसाब से तो लड़ाकू विमान हैं ही नहीं। हमें गुणवत्ता तो चाहिए ही, लेकिन साथ में संख्या भी चाहिए। अगर आप चीन या पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं तो आपको लड़ाकू विमान की तादाद भी चाहिए। वो कहते हैं चीन के पास जो फाइटर विमान हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं। रफाल बहुत एडवांस है, लेकिन चीन के पास ऐसे फाइटर प्लेन पहले से ही हैं। पाकिस्तान के पास F-16 है, वो भी बहुत एडवांस है। अभी भारत के सभी 32 स्क्वाड्रन पर 18-18 फाइटर प्लेन हैं। एयरफोर्स की आशंका है कि अगर एयरक्राफ्ट की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो स्क्वाड्रन की संख्या 2022 तक कम होकर 25 ही रह जाएगी और ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। रक्षा विश्लेषक गुलशन लूथरा बताते हैं कि पाकिस्तान को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास चीन का कोई काट नहीं है। अगर चीन और पाकिस्तान दोनों साथ आ गए तो हमारा फंसना तय है। भारत और चीन 1962 में एक युद्ध कर चुके हैं। भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। अब भी दोनों देशों के बीच सीमा का स्थायी तौर पर निर्धारण नहीं हो सका है। रफाल का इस्तेमाल सीरिया और इराक में भी किया जा चुका है, लेकिन इसकी कीमत को लेकर आलोचना हो रही है। राहुल बेदी भी कीमत को लेकर कहते हैं कि ये डर का कारोबार है जो थमता नहीं दिख रहा। उनका कहना है कि भारत ने अरबों डॉलर लगाकर रफाल खरीदा है। संभव है कि इसका इस्तेमाल कभी ना हो और लंबे समय में इसकी तकनीक पुरानी पड़ जाए और फिर भारत को दूसरे फाइटर प्लेन खरीदने पड़े। रफाल से चीन और पाकिस्तान को डर लगने की बात पर राहुल बेदी कहते हैं, चीन को तो कतई डर नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में मैं पूरी तरह से हाँ या ना नहीं कह सकता। अगर 72 रफाल होते तो पाकिस्तान को डरना पड़ता, लेकिन 36 में डरने जैसी कोई बात नहीं है। बेदी के मुताबिक 2020 तक पाकिस्तान के भी 190 फाइटर प्लेन बेकार हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो 350 से 400 की संख्या बनाए रखे तो उसे भी फाइटर प्लेन का सौदा करना होगा।